अभी दिवाली का सीज़न चल रहा है और माहौल इतना ख़राब कर चुके हैं पॉलिटिशियन और जो मीडिया हाउस है वो इतना दुष्प्रचार कर चुके हैं कि अब कोई पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पटाखे के रोकने के बारे में बात ही नहीं करता। जितने भी इन्फ्लुएंसर आपको दिखेंगे वो सब आप गौर कर सकते हो इस चीज़ को कि पहले जिस तरीके से पटाखे का विरोध किया जाता था, आज के इन्फ्लुएंसर इतना हिम्मत नहीं करते। वो तो और भी रील बनाते हैं कि हाँ, पटाखे फोड़ने पर अगर कोई बोलेगा तो उसको मारेंगे या पीटेंगे, इस तरीके के रील बना रहे हो। तो ये चीज़ जो सिनेरियो चेंज हुआ है ना, इस तरीके से एक तो जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उसकी भी आप ले सकते हो कि जिस तरीके से उसने एक हिंदुत्ववादी सोच को, मतलब उस चीज़ को, सोच को क्या कह सकते हैं, मतलब एक लॉलीपॉप की जैसे इस्तेमाल किया है हिंदुत्व को, तो उसके कारण वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकते। उनको भी पता है कि पटाखे से पॉल्यूशन होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उन लोगों ने खुद ही इसी चीज़ को मुद्दे बनाकर इलेक्शन जीते हैं। अभी कुछ करेंगे तो उन पे भड़केंगे उल्टा। दिल्ली का पॉल्यूशन इस तरह कितना बढ़ चुका है, वहाँ पे एयर क्वालिटी रिकॉर्ड तोड़ रही है ख़राब क्वालिटी में, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं अभी भी, जैसे ध्रुव राठी। ये बंदा मुझे मतलब इसके ऊपर क्या बोलूँ मैं कि इसका जो इसके लिए रिस्पेक्ट है ना वो अलग लेवल हो जा रहा है मेरे नज़र में। क्योंकि अगर देखें तो हवा यही चल रही है कि पूरे देश भर में अगर कोई पटाखे का विरोध भी करता है तो उसको लोग गाली देने लगते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे कई तरह के कमेंट आते हैं उनके कमेंट बॉक्स पे। इसलिए लोग मतलब हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं अभी कि पटाखे के विरोध में या पटाखे फोड़ने के विरोध में कोई बोले। क्योंकि एक धर्मगुरु का वीडियो भी मैंने देखा था कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म के बारे में ना बोले। अरे धर्म तुम्हारी व्यक्तिगत चीज़ है, उसके बारे में कोई बोल नहीं रहा, लेकिन ये जो धुआं तुम छोड़ रहे हो ऊपर, पटाखे फोड़ फोड़ के जो गंदा कर रहे हो, प्रदूषण कर रहे हो, ये सब चीज़ पे असर पड़ती है। और उन पे सबसे ज़्यादा पड़ती है जो खुद फोड़ता है, क्योंकि वो सबसे नज़दीक होता है उस धुएँ के या फिर पटाखे के। इसके अलावा वो जो धुआं होता है वो तो सबके हिस्से भी जाएंगे, सबके सांस द्वारा अंदर जाएंगे, सबके बॉडी पे टच होंगे, सबके आई पे टच होंगे, सबको खतरा रहेगा उससे कैंसर होने की, फेफड़ा कैंसर होने की, त्वचा कैंसर होने की। तो इस चीज़ को आप लोग समझो, और आप लोग को जो भी हेड कमेंट देना है आप दे सकते हो, लेकिन इस चीज़ पे आप गौर करो एक बार और सोचो कि ये जो हम लोग माहौल बना चुके हैं अपने ही खामियों को ना सुनने की, इससे क्या असर पड़ सकता है बाद में आप ये सोच सकते हैं। और एक बात तो और है कि ये अगर कोई नादान इंसान जिसको कि पॉल्यूशन के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जितनी भी हानिकारक गैसेस निकलती है जो पटाखे से, फायर क्रैकर से, उनके बारे में पता ना हो तो भी जस्टिफाई लगता है कि अरे इसको पता नहीं है, ये पुराने ख्याल आते हैं। अभी मॉडर्न ज़माने के जो मूर्ख पैदा हो रहे हैं ना, उनका क्या करोगे? वो तो पढ़े लिखे होकर भी मूर्ख जैसी बात कर रहे हैं। पटाखे को फोड़ना मतलब वो जस्टिफाई करने में हर कोशिश लगा देते हैं, इससे नहीं होता पॉल्यूशन या फिर उससे नहीं होता। अरे उससे इससे क्या लेना देना, तुम जो कर रहे हो उसको देखो ना। लोग जंगें लड़ते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है। कोई दुश्मन तुम पे अटैक कर रहा है, तुम मिसाइल फेंक रहे हो, या फिर कुछ कोई और कारण होगा जिसके कारण युद्ध लड़ता है। युद्ध तो मज़े के लिए नहीं कर रहे हैं, फायर क्रैकर फोड़ रहे हो, ये मज़े के लिए फोड़ रहे हो, ये तुमको ध्यान होना चाहिए। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो करो कमेंट, जो भी करना है, जितना हेट फैलाना फैलाओ। मैं नहीं डरता ये सबसे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम पिच्चों की कमेंट से या फिर तुम 2 टके के इंसान से। करो जो भी कमेंट करना है, जिसको भी तुम्हारे बाप को बुलाना है बुला लो।